आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। हमको लगा कोई आएगा ही नहीं आज, सबकी छुट्टी चल रही है। रितिका, आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स राइट नाउ। हम लोगों ने ये सब देख लिया था ना कि बैक्टीरियल टाइप सीवेज माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने देखा था, और सीवेज डिस्पोजल हम लोगों ने देखा था, सिंगल ड्वेलिंग यूनिट देखा था। अब हम लोग क्या देख, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे दो तरीके से पाया जाता है सीवेज का ट्रीटमेंट। दो तरीके से किया जाता है, एक सिंगल ड्वेलिंग यूनिट होता है, एक म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, हम लोग को म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट कैसे होता है इसके बारे में देखना है। तो हम लोगों ने सिंगल ड्वेलिंग यूनिट एक बार देख लेते हैं। यही आपके पास था, सोक पीट था। उसके बाद हमें क्या देखना है, अब सिंगल ड्वेलिंग यूनिट के ही बारे में हम लोग को पूरा प्रॉपर तरीके से देखना क्या क्या होता है। कई तरीके के सिंगल ड्वेलिंग यूनिट होते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लो कि आवाज क्लियर आ रही है, रिकॉर्डिंग सेक्शन ऑन है, और क्या बोलते हैं कि सब कुछ क्लियर है। तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। चलो देखो, ये तो काफी आप लोगों ने सुना भी होगा, गाँव में भी सुना होगा। सेफ्टी टैंक का नाम सुना है गांव घरों में? सेफ्टी टैंक पहले बनता था गांव घरों में। तो जो भी घरों का जो सीवेज वेस्ट होता है ना, जो भी घरों का सीवेज वेस्ट होता है वो सेफ्टी टैंक में आता है। इस सेफ्टी टैंक कैसे बने होते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, सेफ्टी टैंक आपको बने हुए हैं गांव वगैरह में देखोगे सेफ्टी टैंक बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या, घर का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है या जो सीवेज वाटर होता है वो यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो ऊपर की तरफ ऐसे इधर आउटलेट भी बना होता है, जहाँ से पानी जो लिक्विड पोर्शन होता है वो बाहर निकल जाता है, और सॉलिड जो स्लज होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। फिर इसको जब भी भर जाता है पूरा, तो इसकी सफाई करवानी पड़ती है प्रॉपर तरीके से। हाँ, वो तो लगा रहता है, लेकिन इसमें भी लगा रहता है गैस पाइपलाइन। देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट भी जो जितने भी घर वाले भी रहते हैं वो भी इसी तरीके से रहते हैं, वहाँ गैस पाइप लगा रहता है ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो लिक्विड एक आउटलेट होता है और इनलेट होता है। तो आउटलेट से क्या होता है, जो बाकी पोर्शन होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि दिस इज यूज फॉर द स्मॉल फैमिली इन अर्बन एरियाज वेयर देर इज नो म्यूनिसिपल सीवर लाइन एंड टू सीवर एंड, मतलब जहाँ पे अगर गांव वगैरह में सीवर लाइन वगैरह तो होती नहीं है, तुमको ही पता है। तो जो भी घर का जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे सेफ्टी टैंक बनाया जाता है। और ये जो सेफ्टी टैंक होते हैं वो 3 चैम्बर में बनाए जाते हैं, और ये कंक्रीट और ब्रिक वॉल के बनाए जाते हैं। तो वॉल मेकिंग द चैम्बर हैविंग द होल एट डिफरेंट हाइट, और फर्स्ट चैम्बर के पास सभी रॉ सीवेज रिसीव होता है। फिर उसके बाद वो सेकंड में जाता है, फिर थर्ड चैम्बर में जाता है। फिर सॉलिड जो स्लज होता है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है बॉटम ऑफ द टैंक में, और जो लिक्विड वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। और जो ज्यादा अगर लिक्विड भर जाता है तो वहां से जो आउटलेट होता है वहां से पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही पूरा जो मैंने आपको पूरा यही चीज तो इसके अंदर लिखी हुई है कि दिस इज यूज फॉर द स्मॉल फैमिलीज इन द अर्बन एरियाज वेयर देयर इज अ म्युनिसिपल, जहाँ पे कोई म्युनिसिपल सीवर नहीं होता है। तो जो टैंक होता है, जो सीवर लाइन, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, पहले सेफ्टी टैंक 1 में जाता है, फिर 2 में जाता है, फिर 3 चैम्बर में जाता है, और जो सॉलिड स्लज जो होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। एक ऊपर की तरफ गैस पाइपलाइन बनी हुई रहती है, फिर एक आउटलेट बना रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, समझ में आया?
क्लियर हो भैया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इनहॉप टैंक जो होता है इसके अंदर हम लोग बात करते हैं। ये टैंक होता है, this tank was used for the large company community, mainly for the purpose of sewage treatment as well as biogas production. And this tank is composed of iron metal having two chambers and one upon another. First chamber is small while receive raw material, ठीक है। और जो दूसरा चैम्बर होता है इनहॉप टैंक के अंदर वो क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। एंड तो यहाँ पे वही लिखा हुआ कि यहाँ पे जो सीवेज आउटलेट यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट चैम्बर के अंदर, फिर उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, सेकंड चैम्बर के अंदर जाएगा। और ये मेटल का पूरा चैम्बर बना होता है। ये आउटलेट है यहाँ पे, जो वाटर भर जाता है यहाँ से निकल जाता है। और ऊपर क्या है, गैस गैस आउटलेट पाइप है यहाँ पे, ठीक है। अरे यार हुआ क्या ये। फिर यहाँ बताओगे कि जो प्रेशर होता है उस बॉटम चैम्बर में प्रेशर होता है, तो इस प्रेशर की वजह से जो सीवेज होता है लिड फर्स्ट चैम्बर में ओपन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड चैम्बर जो बड़ा होता है वहां जाता है और वहां पे कंप्लीटली एरोबिक रिस्पिरेशन के द्वारा या एरोबिक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के द्वारा पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है और कई सारे गैस बनाता है और गैस जो होता है गैस आउटलेट से बाहर निकल जाता है। तो ये था आपके पास, ये दूसरा टाइप का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट, ठीक है। म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट किसे कहा जाता है? म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, वो क्या होता है? देखो, म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो बताओगे कि दिस ट्रीट मतलब कि दिस टाइप ऑफ थिंग्स वाज यूज्ड इन द अर्बन एरियाज फॉर द लार्ज कम्युनिटी विच इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। पहला होता है कि प्राइमरी और केमिकल ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और तीसरा होता है हमारे पास टर्सरी ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट किसे कहा जाता है, ज्यादा ध्यान से समझिएगा। हाँ, लार्ज कम्युनिटी के लिए किया जाता है। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो लिखोगे सीवेज कमिंग फ्रॉम द लार्ज कम्युनिटीज फर्स्ट स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड लार्ज टैंक ड्यूरिंग द पीरियड द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एंड कलेक्टिवली फॉर्म स्लज। तो ये कह रहा है कि ये जो सीवेज प्राइमरी इसमें क्या होता है कि जो लार्ज कम्युनिटी से जो भी अंडर पहले सीवेज मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको अंडरग्राउंड लार्ज टैंक में रखते हैं काफी समय तक। तो सॉलिड पार्टिकल पार्टिकल जो होते हैं पूरी तरीके से सेटल डाउन होते हैं, कलेक्टिवली एक स्लज बनाते हैं। फिर इसका हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करने के बाद आपके पास लिक्विड स्लज और सॉलिड स्लज और लिक्विड एफ्लुएंट सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद बनाते हैं क्या, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड स्लज और लिक्विड एफ्लुएंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं पहले ही ट्रीटमेंट के बाद। फिर उसकी बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट चालू होती है, ठीक है। एरोबिकली जो सॉलिड स्लज होता है वो मतलब कि लिक्विड को एरोबिकली ट्रीटमेंट की जाती है और एनारोबिकली जो होती है वो सॉलिड स्लज को की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, एरोबिक ट्रीटमेंट फॉर द लिक्विड एफ्लुएंट। तो आपको पता है कि जो लिक्विड एफ्लुएंट होते हैं जनरली जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रहता है तो बीओडी मतलब क्या होता है, बीओडी का मतलब यही होता है कि जो बैक्टीरिया रहते हैं वो पूरे वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जैसे वो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तो पूरा वेस्ट मटेरियल वो गायब होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं बीओडी, यानी कि एरोबिकली ट्रीटमेंट विद लिक्विड एफ्लुएंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
तो कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो इसको जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? इसके बाद हमको नेक्स्ट पूरा टॉपिक हम लोग को वही देखना है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है। देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जो लिक्विड इफ्लुएंट होता है ट्रीटेड बाय यूजिंग द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मतलब इन दो ए बी सी जो भी लिखा हुआ है इस फॉलोइंग मेथड से, किसी भी फॉलोइंग मेथड से हम लोग लिक्विड इफ्लुएंट्स को हम लोग ट्रीट किया जा सकता है, मतलब ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो पहला लिखा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, या फिर यहाँ पे लिखा है लेगून्स और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। तो बता रहा है, ये बता रहा है कि इट इज मेनली जो यूज होते हैं वो रूरल एरिया में यूज किए जाते हैं। जो लार्ज पिट होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो कभी कभी सीमेंटेड नहीं होते हैं, तो ये जो पिट होते हैं इसी को हम लोग पॉन्ड कहा जाता है। तो जो लिक्विड एफ्लुएंट होता है उसको हम लोग कहाँ, पॉन्ड में हम लोग कुछ वीक के लिए, कुछ टाइम के लिए हम लोग वहां पे थ्रो कर देते हैं। इस समय क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो हो जाते हैं और उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। तो पहला हो गया ऑक्सीडेशन बॉन्ड। दूसरा हो गया आपके पास जो बी वाला होता है, और ट्रिकलिंग फिल्टर बोला जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है कि बताओगे इसके अंदर की, ट्रिकलिंग फिल्टर इज ऑल्सो अ पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी होता है, और लगभग लगभग 8 से 10 फीट ये गहरा होता है, और लगभग लगभग किसका बना होता है, तो 8 से 10 फीट कंक्रीट वाल का बना होता है। बताओगे इस पॉन्ड के अंदर रोटेटिंग ब्लेड लगे रहते हैं, तो लिक्विड एफ्लुएंट जो होता है पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाता है और फिल्टर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ब्लेड साइड बाय साइड। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके पास जिसके पास आर्के बैक्टीरिया वगैरह हो गया, या मतलब सूडोमोनास वगैरह हो गया, ये सब एटसेट्रा जितने भी हैं क्या करती हैं, लिक्विड एफ्लुएंट्स में जो भी चीजें रहती हैं उसको एरोबिकली डिकम्पोज कर देती हैं प्रॉपर तरीके से। क्या करती हैं, एरोबिकली पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देती हैं। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको खत्म ही कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सी, कैसे अब उसको अलग करते हैं। ठीक है, सी, अब टाइप ए बी तुमने पढ़ लिया, अब सी देखिए कैसे इसको, मतलब सी वाला क्या कह रहा है। सी वाले में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो सबसे पहले लिक्विड एफ्लुएंट है, यहाँ पे फर्स्ट सेटलिंग टैंक है, फिर उसके बाद एरिएशन टैंक है, फिर सेकंड आपके पास सेटलिंग टैंक है, फिर उसके बाद आपके पास क्लियरिफाइड इम्फ्लुएंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसके अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, लिखोगे दिस प्रोसेस, इट इन दिस प्रोसेस जो लिक्विड एफ्लुएंट होता है पहले पास होता है फर्स्ट सेटलिंग टैंक से। देखो फर्स्ट सेटलिंग टैंक से, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है, तो जो प्राइमरी स्लज जो प्रेजेंट रहता है लिक्विड एफ्लुएंट के अंदर वो सेटल डाउन हो जाता है। नाउ द लिक्विड एफ्लुएंट इज पास्ड इन द एरिएशन टैंक, फिर लिक्विड एरिएशन टैंक में जाता है, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो इस टैंक के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि कई सारे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, जैसे इसके अंदर ऐड करते हैं एरिएशन टैंक के अंदर, तो ये पूरी तरीके से डिकम्पोज करते हैं लिक्विड को। ठीक है, फिर जो एफ्लुएंट हो जाता है वो पास हो जाता है कहाँ पे, सेकंड सेटलिंग टैंक में। द एक्टिवेटेड स्लेज अगेन रिटर्न, फिर वापस चला आता है यहाँ सेकंड टैंक से, फिर से एरिएशन टैंक में वापस चला आता है, फिर से रिटर्न हो जाता है एरिएशन टैंक में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि सेकंड सेटलिंग टैंक द एक्टिवेटेड स्लज अगेन रिटर्न टू द एरिएशन टैंक फॉर द कंप्लीट डिकम्पोजिशन। फिर उसके बाद द सेटल स्लज of second मतलब कि the second set मतलब settling tank is passed into the first settling tank for excessive activation, and the clarified effluent is collected from the second settling tank and sent for the final treatment। तो ये बता रहा है कि जो प्राइमरी एक्टिवेटेड स्लज होता है वो सेटल्ड हो जाता है, और प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज कलेक्टेड एंड एडेड विद द प्रीवियस सॉलिड स्लज। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सॉलिड वाला लिक्विड वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग आराम से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, पहले वो पहले सेटलिंग टैंक में जाएगा, फिर एरिएशन में जैसे आता है तो डिकम्पोजिशन होता है, फिर सेकंड में जाएगा, फिर वापस आ जाता है, फिर से कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद ही क्लियर एफ्लुएंट्स आगे की तरफ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है एरोबिक ट्रीटमेंट, एनारोबिक ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड स्लज। लिखा है कि सॉलिड स्लज इज केप्ट इन क्लोज्ड कंटेनर एंड ट्रीटेड एनारोबिकली विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रोडियम, ज़ैंथोमोनास। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं मेथेनोकोकस, मेथेनोबैसिलस, मेथेनोबैक्टीरिया एटसेट्रा। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज, these microorganisms decompose sludge anaerobically. Due to the decomposition, gases produce the following group present at the top of container and begin to move upward due to the production of gas. When the gas is take out from the gas outlet pipeline, flowing roof move downward and then gas produce biogas. तभी क्या करता है, गैस जो होता है बायोगैस प्रोड्यूस करता है। तो आप ये स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, जो स्लज है, फिर उसके बाद सच स्लज इनलेट हो गया, ये गैस आउटलेट हो गया, फ्लोटिंग रूफ हो गया, इसी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह, मेथनोकोकस, मेथनोबैसिलस, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, मेथनोबैक्टीरिया, क्लस्ट्रोडियम, मेथनोकोकस, मेथनोबैसिलस, मेथनोबैक्टीरिया का यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, टर्सरी और केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बताओगे जो क्लियर लिक्विड एफ्लुएंट होता है वो कैसे ऑब्टेन होता है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के द्वारा ऑब्टेन होता है, ठीक है, जो कि हार्म विच and this Cl gas is destroyed the harmful microorganism. Now this liquid is used for the irrigation purpose and the solid sludge obtained after the secondary treatment is now kept free in air to become dry and used as a मैन्योर के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाद वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यही था आपका।